आज एमएसएमई डे है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सचान साहब से बात करते हैं। सर, आप ही का विभाग है एमएसएमई और काफ़ी जो है वो काम किया है आप लोगों ने। अब क्या कुछ होने वाला है उत्तर प्रदेश में और क्या कुछ कार्यक्रम होने जा रहे हैं आगे? देखिए, एमएसएमई डे में आज एक होटल हयात में एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें काफ़ी उद्यमी इकट्ठा हो रहे हैं और पूरे देश में एमएसएमई डे मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश एमएसएमई विभाग के द्वारा लगातार उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए नई नीतियों का गठन किया है। जैसे अभी हम लोगों ने कोई भी व्यक्ति अगर उद्योग लगाना चाहता है तो 72 घंटे में उसको सारी एनओसी हम लोग दे देंगे और 3 साल तक 1000 दिन तक कोई भी व्यक्ति उनके यहाँ कोई इंस्पेक्टर जांच करने नहीं जाएगा। तो जिससे कि इन्वेस्टर आवे, उद्योग लगावे, उनको कोई तकलीफ न हो, इसलिए इस नीति को हम लोगों ने बनाया। इसमें कहीं किसी उद्यमी को कोई परेशानी होने वाली नहीं है। अभी ऋण मेला एक आयोजित किया जा रहा है एमएसएमई के द्वारा। 30 तारीख को ऋण मेले का आयोजन है जिसमें लगभग 1 लाख लोगों को ऋण वितरण की योजना है। लखनऊ में मुख्यमंत्री जी गांधी प्रतिष्ठान में जो कार्यक्रम है वहाँ रहेंगे और उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में एमएसएमई विभाग के और बैंक के अधिकारी बैठ कर के जितने भी हमारे उद्यमी हैं उनको बुला करके इस ऋण मेले में जो इतने लोग हिस्सेदारी लेंगे तो जिले स्तर पर इन ऋणों का वितरण किया जाएगा। एक ये बड़ा काम होने वाला है जो 100 दिन के एजेंडे में हमारी सरकार ने रखा था, ये भी काम हो रहा है। तो लगातार स्टैंप ड्यूटी में छूट हम लोग दे रहे हैं और कानपुर में अभी मेगा लेदर क्लस्टर की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी जितना भी हमारे अभी निर्यातक भाई थे उनको प्रोत्साहन के लिए अभी हमने 2 दिन पहले बंथर में एक बड़ा प्रोग्राम करके उनको पुरस्कृत किया है और बड़ा बधाई मैं देता हूँ अपने चर्म जितने भी हमारे उद्योग से जुड़े व्यवसायी उद्यमी लोग हैं जिन्होंने 8,200 करोड़ रुपए का निर्यात किया और 1,500 करोड़ रुपए का वैसे भी उन्होंने रोजगार किया। तो इतना बड़ा काम हमारे कानपुर और आसपास के चर्म लोग के जो व्यवसायी जुड़े हैं उन्होंने किया है। इस तरह से एमएसएमई लगातार विभाग ये जब से योगी जी की दूसरी सरकार बनी है तो लगातार ये प्रयास हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी उत्तर प्रदेश में आवें और उद्योग लगावें जिससे कि रोज़गार का सृजन हो। क्योंकि कृषि के बाद अगर रोज़गार सबसे ज़्यादा कहीं पैदा हो सकता है वो एमएसएमई विभाग के द्वारा ही होगा और ये एक लक्ष्य है सरकार की और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी विज़न है कि उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं, उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उनको सुविधाएं दी जाएं। मुख्यमंत्री जी का भी यही विज़न है। इसी विज़न पर लगातार हम लोग बढ़ रहे हैं और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें देश की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी करना है, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि $1 ट्रिलियन हम इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की करेंगे। उसके चलते भी 82,000 करोड़ से बढ़ा करके निर्यात 1.5 लाख करोड़ तक का उत्तर प्रदेश ने किया है जिसमें बहुत इजाफा हुआ है। एक सवाल और था कि कल चुनाव हुए हैं, चुनावी नतीजे आए हैं। दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, चाहे रामपुर हो या आजमगढ़ हो। इन जगहों पे समाजवादी पार्टी का कब्जा था, तो इसकी जीत को किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम सबसे पहले बधाई देते हैं रामपुर की जनता को और आजमगढ़ की जनता को और इन दोनों लोकसभा में अपने जितने भी पार्टी के हमारे पदाधिकारी हैं संगठन के
सभी मंडल, सेक्टर और बूथ प्रभारियों को कि बड़ी मेहनत करके, मशक्क़त करके उन्होंने इन चुनाव को लड़ा रणनीति के तहत और ऐतिहासिक विजय इन दोनों लोकसभाओं में हुई है। और जो घमंड था समाजवादियों का, वो घमंड को तोड़ने का काम कार्यकर्ताओं ने किया है। और इससे आगे का जो अभी 24 का चुनाव होने जा रहा है, उसमें भी 75 प्लस की जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की कि हमें उत्तर प्रदेश में 75 प्लस लोकसभा लेकर के और आदरणीय मोदी जी को देना है और उनको पुनः प्रधानमंत्री बना करके इस देश को और आगे बढ़ाने का काम करना है। इस लक्ष्य की ओर उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कल और उसमें बड़े आरोप लगाए। कहा प्रशासन का दुरुपयोग किया गया है, चुनाव नतीजों से लेकर जब से नामांकन हुआ इस बीच में प्रताड़ित किया गया। जो भी प्रत्याशी थे पर्चा नहीं भरने दिया गया, फिर वोट डालने नहीं दिया गया, फिर तमाम चीज़ें की गई। और आज़म खान ने भी इसी तरह का बयान दिया है कि चुनाव हुए कब हैं, जहां 1000 वोट था वहां मात्र 6 वोट पड़े जिस बूथ पे, तो प्रशासन ने मुस्लिम इलाकों को कवर कर रखा था, ऐसा आरोप लगाया। देखिए, निराधार आरोप है और सभी बूथ को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो जो वोट था वो निकला है। बहुत वोट रामपुर का, हम लोग तो वहाँ चुनाव में थे, बहुत वोट जो गरीब लोग हैं वो बेचारे सब व्यापार और धंधे के लिए बाहर जाते हैं, वो वोट डालने नहीं आए, उनकी कोई रुचि चुनाव में नहीं थी। अगर वो आते तो वोट परसेंटेज बढ़ता। लेकिन चुनाव जब लोग हारते हैं तो इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते हैं। कहीं पर कोई प्रशासनिक दुरुपयोग नहीं हुआ, निष्पक्ष चुनाव हुआ है और निष्पक्ष लोगों ने मतदान किया है। न कोई दबाव था, न कहीं किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती थी और एकदम निष्पक्ष चुनाव हुआ है और जनता ने ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना राकेश सचान जी को, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि एमएसएमई के लिए जिस तरह से सरकार काम कर रही है, आने वाले समय में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा गया है उसको एमएसएमई भी कहीं ना कहीं पूरा करने का काम करेगी। और साथ ही साथ चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं की ये मेहनत का नतीजा है। कैमरामैन दिलीप रजक के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।